भगोड़े अमृतपाल की फोर्स की तस्वीरें सामने आई हैं। इंडिया न्यूज के पास एकेएफ फौजियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फोर्स में ट्रेनिंग ले रहे फौजियों की तस्वीरें सामने आई हैं। इंडिया न्यूज के पास हथियारों से लैस फौजियों की तस्वीरें हैं। युवा ले रहे हैं दहशत फैलाने की ट्रेनिंग। हथियार उनके हाथ में है, हथियार चलाने सिखाए जा रहे हैं, खोलने सिखाए जा रहे हैं, जोड़ने सिखाए जा रहे हैं, यानी कि पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। एकेएफ का पूरा नाम है आनंदपुर खालसा फौज। भगोड़े अमृतपाल ने अपनी अलग आर्मी की तैयारी कर रखी थी। फोर्स में नौजवानों को शामिल किया जा रहा था। आनंदपुर खालसा फौज है इसका नाम। और इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। आप देख सकते हैं किस तरीके से हथियार हाथ में है और हथियारों को चलाना सिखाया जाता है, हथियारों को डिसमेंटल करना सिखाया जाता है, उनको वापस से जो है जोड़ना सिखाया जाता है। तमाम ट्रेनिंग जो है ये दी जाती है। आनंदपुर खालसा फौज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही फौज है जिसको तैयार कर रहा था भगोड़ा अमृतपाल सिंह। ये देखिए ट्रेनिंग का वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शूटिंग रेंज बनाई हुई थी और किस तरीके से शूटिंग रेंज में शूट करना सिखाया जा रहा था। सबके हाथ में जो है हथियार है। ये देखिए ये इसका लोगो है, आनंदपुर खालसा फौज का लोगो भी आपको दिखाया। किस तरीके से देखिए ये हथियार चलाए जा रहे हैं। ये इनकी जो है किस तरीके से जो फौज बनाई थी उसकी ड्रेस है जिस पर एकेएफ भी लिखा हुआ है और बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा हुआ है। किस तरीके से उनको वहां पर एक साथ ट्रेनिंग दी जा रही थी। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एकेएफ का पूरा मोडस ऑपरेंडी वहां पर काम कर रहा था। वहां पर किस तरीके से अमृतपाल जो है वो इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। पूरा शूटिंग रेंज बनाया गया है जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। आपको बता दें कि खुद जो है अमृतपाल सिंह जॉर्जिया से ट्रेनिंग लेकर आया था। आईएसआई से संपर्क बताया गया उसका और उसके बाद जॉर्जिया वो ट्रेनिंग लेने जाता है। उसके बाद भारत में आकर ये दहशतगर्दी फैलाने के चक्कर में था और उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियां इस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये अभी भी भगोड़ा है। इसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आ रही है। किस तरीके से भागा है फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं इसके ट्रेनिंग सेंटर की तस्वीर। ये ट्रेनिंग सेंटर की तस्वीर आप देखिए और समझिए किस तरीके से ये दहशत फैलाने की कोशिश में था, किस तरीके से हथियार इन नौजवानों को दिए हैं, किस तरीके से इन हथियारों के जरिए ये भारत में पंजाब में किस तरीके से दहशत फैलाना चाहता था। लोगो देखिए समझिए कि किस तरीके से एकेएफ का पूरा लोगो तैयार है, ड्रेस तैयार है, किस तरीके से शूटिंग रेंज बनाई गई है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही थी। और समझिए कितना बड़ा जो है ये कांड कर सकते थे, कितना बड़ा जो है इनका षड्यंत्र था भारत के खिलाफ। लेकिन भगोड़े अमृतपाल की तलाश में अब भी जो है एजेंसियां लगी हुई है और पुलिस फोर्स लगी हुई है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहां पर हो सकता है ये अमृतपाल और इस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। यहां पर एक के बाद एक तमाम खुलासे जो हो रहे हैं वो देख सकते हैं। ट्रेनिंग ली जा रही है। विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। विपिन, जानना चाहेंगे, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वीडियो फुटेज सामने आई है। एकेएफ की पूरी फौज जो है ट्रेनिंग लेती दिख रही है। विपिन, जानना चाहेंगे आपसे कि कहां पर ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था, क्या कुछ यहां पर होता था, ये जानना चाहेंगे तफसील से आपके साथ। लगता है विपिन तक संपर्क नहीं हो पा रहा, वापस कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन फिलहाल आप दो तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही थी इन लोगों को, नौजवानों को। जी हाँ, भगोड़े अमृतपाल ने अपनी पूरी फोर्स बना रखी थी और फोर्स को जो है ट्रेनिंग दी जा रही थी। शूटिंग रेंज की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से शूट किया जा रहा है, किस तरीके से निशाना साधना लगाया जा रहा है, निशाना साधना लगाया जा रहा है और किस तरीके से हथियारों के साथ ये पोज देते हुए भी दिख रहे हैं। ये देखिए ये सभी लोग जो है शूटिंग रेंज में मौजूद हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और खालिस्तानी समर्थक है। एकेएफ यानी कि आनंदपुर खालसा फौज इसका नाम है। ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। नौजवान इसमें भर्ती करता था अमृतपाल, उन लोगों के ब्रेन वॉश करता था, उनको बरगलाकर उनको लालच दे करके इस फोर्स में शामिल किया जाता था। तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं, आपको दिखा रहे किस तरीके से ये एकेएफ का लोगो है, किस तरीके से ये लोग जो है हथियार हाथ में लेकर के पोज दे रहे हैं, चलाना सीख रहे हैं, उनको जो है डिसमेंटल करना सीखते हैं, उनको असेंबल करना सीखते हैं। ये हर चीज जो है यहाँ पर सिखाई जा रही थी।
विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए। एक बार हमारे संवाददाता फिर से विपिन, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे AKF की फौज को ट्रेनिंग दी जा रही थी, कहाँ था इनका ट्रेनिंग सेंटर, क्या कुछ वहाँ पर सिखाया जाता था, फौज में कितने लोगों को अब तक भर्ती कराया गया था, क्या कुछ जानकारी विपिन आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज के दर्शक जो है वो जो देख पा रहे हैं, जल्लूपुर खेड़ा गांव यानी कि अमृतपाल का गांव है, जहां पर ये शूटिंग रेंज बनाई गई थी और जो फौज यानी कि अनंतपुर खालसा फौज बनाई गई थी अमृतपाल की ओर से, यहां पर इन तमाम लोगों को जो लोग भर्ती किए जाते थे, जो प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट्स रखा करते थे, उनमें से कुछ ऐसे लोग जो कि वेपन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। आप देख सकते हैं किस तरह से जो सीखे हुए लोग थे वो उनको वेपन यानी कि बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग दिया करते थे। इसी के साथ साथ नए खुलासे पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल कर आ रहे हैं कि इनको जो है वो हथियार खोलना, उसको फिर से जोड़ना और उससे फायर करना, ये तमाम तरह की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही थी। ये जल्लूपुर खेड़ा गांव है अमृतपाल का और यहीं पर ये शूटिंग रेंज बनाई गई थी, जिस पर आप लगातार विजुअल्स में देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं किस तरह से फायरिंग करना, पूरी टेक्निक के साथ किस तरह से फायर किया जाएगा हथियारों को, वो सिखाया जा रहा था। और इसी के साथ साथ नए मॉड्यूल यानी कि जो होलोग्राम था, अनंतपुर खालसा फौज जो बनाने की तैयारी थी, उसका एक लोगो भी तैयार किया गया था। बुलेट प्रूफ वेस्ट के साथ ये हथियारबंद लड़के जो है वो लगातार अमृतपाल के साथ रहा करते थे और जो नए लड़के भर्ती होते थे उनको इस फायरिंग रेंज में जो है शूटिंग की प्रैक्टिस कराने का काम और हथियारों को किस तरह से डील करना है, हथियार किस तरह से रखना है, उसको खोलना। देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि काफी यंग यहाँ पर नौजवान दिखाई दे रहे हैं, कई नौजवान हैं जो इसमें शामिल हैं। और दूसरी चीज ये भी कि इनको क्या कहकर भर्ती कराया जाता था, कि क्योंकि यहाँ पर ये सामने बात आई है कि इनको लालच दिया जाता था और इनको जो है वर्गलाकर लालच दे करके इसमें भर्ती किया जाता था। इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्या कह करके इन नौजवानों को जो है ब्रेन वॉश करके इस AKF में शामिल करवाया जा रहा था? देखिए, सबसे बड़ा मोटिव जो रखा गया सामने, सबसे पहले अनंतपुर जो अमृतपाल की ओर से ये फौज बनाई जा रही थी, इसमें उन युवाओं को तरजीह दी जा रही थी जो कि नशा छुड़ाने के लिए जो है इनके कैंप्स में आते थे। साथ ही साथ उन लोगों को तरजीह दी जाती थी जो प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट्स रखते थे, यानी कि खालिस्तान के पक्ष के जो युवा थे या जिनकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव करने से वो इस आर्मी का हिस्सा बन सकते थे, उनको टारगेट किया जाता था। और लगातार ये खालिस्तान का जो सपना था वो इन लोगों को दिखाया जाता था। अपना खालिस्तान होगा, ये बातें लगातार कही जाती है और हल्का फुल्का लालच जो है वो इन युवाओं को दिया जाता था। और यही कारण है कि अमृतपाल की ये फौज जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ये जो लोग थे, क्योंकि ये अलग अलग जगहों के जो ट्रेंड जो वेपन चलाने के माहिर थे, उनकी ओर से ये ट्रेनिंग दी जाती थी, तो यही अपने संपर्क में आगे युवाओं को जो है वो इस फौज में भर्ती कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जल्लूपुर खेड़ा गांव में ये फायरिंग रेंज बनाई हुई थी, जहां पर ये पूरा ट्रेनिंग का काम किया जा रहा था। क्योंकि आप जब पंजाब में आए तो आपने युवाओं के नशे को छुड़ाने की बात की, लेकिन बाद में आपका प्रोपेगेंडा उनको जो है कहीं ना कहीं गलत रास्ता दिखा दिया गया। नशा मुक्ति के नाम पर जो है उनको एक तरीके से इस पूरे षड्यंत्र के अंदर धकेला गया, AKF में शामिल करने की बात कही गई। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं AKF की, किस तरीके से अमृतपाल जो है युवाओं को वर्गलाकर नशा छुड़ाने के नाम पर इस आनंदपुर खालसा फौज में भर्ती कराता था।